Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th ICSE का अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 12 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला राइट एक्सरसाइज 12.1 के वी हैव कंप्लीटेड 14 सम्स और अपने बचे हैं 15 से 20 तक। तो ये सम्स बेटा कंप्लीट करके एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे 12.2। तो लेट्स सी सम नंबर 15। और अगर जिन स्टूडेंट्स को ये चैनल आपको रिसेंटली नया नया मिला है बच्चों, मेरा कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 15। In the given figure, the line segment AB meets the x-axis at A and y-axis at B। तो ये आपको एक फिगर दी है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, ये एक्स एक्सिस पे है एंड दिस इज पॉइंट बी, ये वाई एक्सिस बना हुआ है एंड दिस इज पॉइंट पी -3 1। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके पॉइंट पी के। डिवाइड इट इन द रेशो 2:3। जो पी पॉइंट है वो ए बी को 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो, ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0। ठीक है, y तो 0 होगा एक्स एक्सिस पे, और जो बी पॉइंट है वो y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y। इसका एब्सिसा 0 होगा, इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो हमें रेशो दी है 2:3 और फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ आप, बाय सेक्शन फॉर्मूला आपको x एंड ये पॉइंट p है ना, इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे हम सेक्शन फार्मूला से। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, -3 इज इक्वल टू, ठीक है, mx2। हेयर ये 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस nx1, 3x आ गया, ओवर m प्लस n डेट इज 5। राइट, सेक्शन फार्मूला से ये वैल्यू आई। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू -15, x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, x की वैल्यू -5 आ गई, इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 एंड 0। अब आ जाओ y की तरफ, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, y पॉइंट हमें गिवन है 1, तो 1 इज इक्वल टू my2, 2y होगा, प्लस ny1, तो ये टर्म 0 होगी, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ओवर m प्लस n डेट इज 2 + 3 5। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 5 आ गया, y की वैल्यू आ गई 5/2। तो b पॉइंट हमें मिला 0 5/2, ये b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, और तो नहीं कुछ पूछा आपको, नहीं। ठीक, a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -5 0, b के भी मिल गए 0 एंड 5/2। ये था आपका 15 सम। नेक्स्ट देखो 16th। The midpoint of the line segment AB shown in the diagram is -3 5। फिर से A पॉइंट x एक्सिस पे है, B पॉइंट y एक्सिस पे। This is x axis, this is y axis, this is A and this is B। ज्वाइन किया है, इस बार ये जो पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, -3 5 से P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी के कोऑर्डिनेट्स फिर से एक्स एक्सिस पे है ए, तो इसका ऑर्डिनेट होगा 0, और बी वाई एक्सिस पे है तो एब्सिसा 0 होगा इसका। राइट, अब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है,
क्या होता था, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो ये आ गया x प्लस x2 तो ज़ीरो है, ओवर टू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -6। तो ए पॉइंट आ गया -6 0, क्योंकि ऑर्डिनेट ज़ीरो है ए का। ऑल्सो 5 इज इक्वल टू मिड पॉइंट y1 प्लस y2, 0 प्लस y/2। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 10, -6 0 एंड 0 10। बस यही पूछा है आपको, ए बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17th। यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक। 17th की स्टेटमेंट है, m is the midpoint of the line segment joining the points a 04 and b 60. Okay, this is the diagram, x axis, y axis। यहाँ पे पॉइंट ए वाई एक्सिस पे है, बी एक्स एक्सिस पे है, ए बी को ज्वाइन किया है। दिस इज पॉइंट एम, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे ओरिजिन के। ठीक है, एंड एम में से लाइन निकली है और पी तक जाती है, हियर इज पॉइंट पी। तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 4, एक्स एक्सिस पे है तो अब सीसा तो 0 ही होगा इसका। ये वाई एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट 0 होगा, पॉइंट्स गिवन है 6 0। एम ऑल्सो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ओ पी इन द रेशियो 1:3। एम जो है ओ पी को डिवाइड कर रहा है 1:3 रेशियो में। ये वाली लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, एम डिवाइड कर रहा है, दिस इज पॉइंट एम, एम ओ पी को डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में। फर्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। तो एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो पहले। ओके, हाँ, एम के कोऑर्डिनेट्स तो इसी लाइन से आ जाएंगे। मिड पॉइंट तो नहीं किया हमें, एम इज द मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट दिया है, एम मिड पॉइंट है। से द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब एम के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, एक्स क्या हुआ, x1 प्लस x2, 0 प्लस 6/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही तो होता है, 3 आ गया। y मिड पॉइंट है ना, ये y क्या हुआ, y1 प्लस y2/2, दैट इज 4 प्लस 0/2, ये 2 आ गया। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 3 2। ठीक है, m आ गया 3 2। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम p को, क्योंकि एक्स वाई ले लिया था, तो यहाँ हम लेते हैं x1 y1, या कैपिटल एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर कैपिटल x एंड कैपिटल y। तो अपने पास अब m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3 2। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 2 लिख देती हूँ, क्योंकि ये तो हम फाइंड कर चुके हैं ना। अब देखो, जो ओ पी को m पॉइंट 1:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं हम, लाइन ओ पी पे। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ आपको, यहाँ ठीक है, राइट। सेक्शन फार्मूला देखो, सेक्शन फार्मूला से हम कौन सा पॉइंट फाइंड करते थे, एम, जो एम हमें गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे ना। तो ये एक्स है, ये वाई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी, अब हम एक्स को 3 ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ये तो हमें गिवन है। m(x2), यहाँ पे m एंड n 1 एंड 3 है, m(x2) कैपिटल एक्स, 1 मल्टीप्लाई कैपिटल एक्स इज कैपिटल एक्स, प्लस n
x1 तो 0 है, ये रीजन का पॉइंट है OP, तो यहाँ पे ये 0 हो गया ओवर m प्लस n, डेट इज 1 + 3 4, राइट। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमें मिला 12। सेकंड टू y की वैल्यू क्या होती थी, ये हमें गिवन है, ठीक है। y की वैल्यू होती थी my2, तो 1 × y2 इज y n y1 0 है ओवर m प्लस n, अगेन 1 + 3 4, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू आ गई, तो अपने पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12 एंड 8, ठीक है। ये था अपना सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ BP। अब B के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, इसे ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 0, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 8। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ BP के लिए, यहाँ मैं फाइंड कर देती हूँ BP। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 दैट इज 12 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 8 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 6 6 36 एंड 64, यहाँ पे आ गया √100, तो BP आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है। BP की लेंथ मिली आपको 10 यूनिट्स। तो अब तीनों पार्ट्स हो गए 17 सम के। नेक्स्ट देखो बेटा 18 सम। 18th की स्टेटमेंट है, थ्री consecutive vertices of a parallelogram ABCD. This is a parallelogram A, B, C and D, right? और तीन consecutive vertices के coordinates दिए हैं आपको 10 - 6, B is 2 - 6, C is -4 - 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सपोज द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, राइट। सपोज कर लेते हैं हम एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा, से दिस इज पॉइंट M, ठीक है। AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के M के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग डायगोनल AC, ठीक है। यहाँ पे लिखो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो इसके आप ले लो कैपिटल X कैपिटल Y, कोऑर्डिनेट्स ले लो। So x is equal to midpoint formula x1 plus x2 over 2, 10 - 4 over 2, 6 over 2, ये 3 आ गया, and y is equal to y1 plus y2 over 2, -8 over 2 that is -4। तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मिड पॉइंट के 3 एंड -4, ठीक है। अगर m AC का मिड पॉइंट है तो m BD का भी तो मिड पॉइंट ही है, m BD का भी तो मिड पॉइंट है ना। ऑल्सो M is the midpoint of BD, तो यहाँ भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, 3 है, 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। अब BD की बात हो रही है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x आ गया 4, ठीक है। ये 4 आ गया, y इज इक्वल टू मिड पॉइंट वाला y जो है इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2,
यहाँ से y माइनस सिक्स इज इक्वल टू -8, y मिला -8 + 6 -2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आए अपने 4 एंड -2। बस यही करना था ना। नेक्स्ट देखो 19th की स्टेटमेंट है आपकी। The point A2 -3 is reflected on in the x-axis on to the point A dash। अब रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर अगर आपको याद हो, फर्स्ट टर्म में किया है ना रिफ्लेक्शन। तो जब ए पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है एक्स एक्सिस पे, तो क्या करते हैं हम, एब्सिसा चेंज नहीं करते, ऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन होती है पॉइंट की, तो उसका एब्सिसा चेंज नहीं करते, ऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? तो ए डैश का कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। देन द पॉइंट ए डैश इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4 ऑन टू द पॉइंट ए डबल डैश। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवाऊँ रिफ्लेक्शन का चैप्टर, तो वहाँ क्या करते थे हम, जैसे हम फाइंड करते थे रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए डैश, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स वाई दिए होते थे, है ना, ऑन अ लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ए डैश के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दिए होते थे ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसके रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स क्या बनते थे, कोऑर्डिनेट इसके ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स बनते थे -x + 2a और y एज इट इज़। अगर x एक्सिस पे है ना, x इज इक्वल टू ए दिया है, तो यहाँ पे -x + 2a, y एज इट इज़ आता था। तो अब हमें यहाँ पे ए डैश है पॉइंट अपना 2 3, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है लाइन x इज इक्वल टू 4 पे, यही है ना, रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू 4। तो ए डबल डैश के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, यही फॉर्मूला लगाओ, -x, x यहाँ पे 2 है तो -2 आ गया, प्लस 2 × ए क्या था, जो x इज इक्वल टू जो वैल्यू दी होती थी लाइन की, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ 4 लगा दो, y एज इट इज। ठीक है, तो ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2 + 8 6 आ गया 3, राइट। ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 6 3। फर्स्ट पार्ट हुआ, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए डबल डैश। तो अब लाइन क्या है, ए डबल डैश, ए क्या था 2 - 3, ए डबल डैश क्या है 6 3, ये लाइन सेगमेंट हो गई, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है, तो सपोज अब ये तो वाई एक्सिस होगी, लेकिन सपोज कर लो चलो ये एक्स एक्सिस है, तो क्योंकि आपकी डायग्राम उल्टी हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे इन्वर्स बनाएंगे हम, वैसे जो ओरिजिनल डायग्राम है ऐसे बनेगी, ए डबल डैश, ठीक है, ये 2 - 3, ये 6 3, और ये एक्स एक्सिस निकल रही जो इन्हें डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो इसी इमेज को मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करके दिखा रही हूँ कि आपको देखना आसान हो जाए। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस का है, ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना ये, तो इसका ऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, तो सपोज दिस इज अ पॉइंट, इसका ऑर्डिनेट है 0। ओरिजिनल डायग्राम यही ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा उसे इन्वर्ट किया मैंने। Find the ratio in which the line segment A dash, A double dash is divided by the x axis। तो रेशो फाइंड करनी है हमें, दिस इज रेशो, सपोज कर लो k:1 की रेशो है। ठीक है, तो अगर मैं इसे घुमा के दिखाऊं, तो ये है k:1 की रेशो,
दिस इज द पॉइंट से P x0 जो डिवाइड कर रहा है ए डबल डैश को k:1 की रेशियो में। ठीक है, डायग्राम यही सही है। ठीक, तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट P के और रेशियो फाइंड करनी है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन तो पॉइंट P है ना, दिस इज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और रेशियो फाइंड करनी है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ। अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x क्या होगा, mx2 6k प्लस nx1 2 आ गया ओवर m प्लस n दैट इज k+1। यहाँ पे लिखना लेट द रेशियो इज, क्या रेशियो सपोज की है हमने, k:1 की। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, y की my2 3k ny1 -3, तो यहाँ -3 लगा देते हैं ओवर m प्लस n। लेकिन y तो ज़ीरो है, ऑर्डिनेट ज़ीरो है क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये तो ज़ीरो है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k - 3 इज इक्वल टू 0 हुआ, k की वैल्यू हमें 1 मिल गई, तो रेशियो आ गई 1:1 की। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, y कोऑर्डिनेट तो 0 है इसका, x की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 1 6 प्लस 2 ओवर 1 + 1 2 दैट इज़ 4। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है क्या मिला हमें, 4 0। ठीक है, ऑर्डिनेट 0 है क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट, तो एब्सिसा हमने फाइंड कर लिया 4। ठीक, नेक्स्ट देखो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 20th। स्टेटमेंट है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग P53, ये P53 Q-53 Q-53 ये लाइन है, डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसे डिवाइड कर रही है, से दिस इज वाई एक्सिस वर्टिकली होगी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इसका एब्सिसा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन वाई एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0y। तो रेशियो भी नहीं दी, मैं रेशियो फाइंड करनी है, से द रेशियो इज k:1। ठीक है, लेट रेशियो इज k:1। तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, एक्स वाई आपको दिए हैं। ठीक है, एक्स इज 0, तो वैसे एक्स की वैल्यू क्या बनती, m × x2 -5k प्लस n × x1 +5 ओवर k+1। ठीक है, अब एब्सिसा 0 है तो इसको हम 0 पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 5k -5k + 5 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई -5 ओवर -5 1, तो हमें रेशियो मिल गई 1:1। ठीक है, रेशियो तो 1:1 आ गई क्योंकि k की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो एब्सिसा तो 0 है, y की वैल्यू फाइंड कर लो। y क्या होगा, अच्छा रेशियो आ गई 1:1, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, m × y2 1 × 3 3 प्लस n × y1 1 × 3 अगेन 3 ओवर m प्लस n 1 + 1, ये आ गया 3। एब्सिसा 0 है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के, से दिस इज पॉइंट r, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 0 एंड 3। राइट,
तो ये थे आपके 20 तक एक्सरसाइज 12.1 के सम्स। 12.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में 12.2 स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों।